अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और काफ़ी अहम अपडेट निकल कर आ रही है बिहार ज़मीन सर्वे 2024 को लेकर। डॉक्यूमेंट की जांच शुरू होगी, बिहार सरकार की तरफ से जांच शुरू होगी। यानी आपके जो कागज़ात हैं, सरकार देखेगी कि वो कागज़ात आपके ज़मीन के है या नहीं है। इसको लेकर जांच जो शुरू किया जा रहा है, आपको उसमें क्या क्या कागजात दिखाना है और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये कब से शुरू होगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। ज़मीन सर्वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हिंदुस्तान पेपर ने इस खबर को छापा है। देखिए, जनवरी से दस्तावेज़ जांच शुरू होने के आसार, यानी जनवरी से आपके जो कागजात हैं उसके जांच शुरू किए जाएंगे और अभी सिर्फ आपके दस्तावेज़ को जमा लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, देखिए यहाँ पे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुए करीब 1 महीने बीत चुके हैं और लोगों की समस्याओं को देखते हुए ज़मीन के दस्तावेज़ को ऑनलाइन अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाकर 3 महीना कर दी गई है। ऐसे में अब ऑनलाइन जमा किए ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ों की जाँच का काम अगले वर्ष जनवरी से शुरू होने की संभावना है। नवंबर अंत या दिसंबर तक सभी रैयतों को अपने अपने ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करने की मोहलत मिली है। यानी आपको दिसंबर तक आप ज़मीन के जो कागजात हैं उसको बिहार सरकार की जो पोर्टल है उस पर आप अपलोड कर पाएंगे। सभी दस्तावेज़ों को अपलोड होने के बाद ही उनकी जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इसे लेकर हाल ही में घोषणा की गई कि सभी रैयतों को आराम से ज़मीन के दस्तावेज़ अपलोड करने की मोहलत दी जाएगी। जानते हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे जो जब से शुरू हुआ है उसमें जो रैयत है, जिनकी ज़मीन है, उनको काफ़ी समस्या हो रही है। जो बहुत पुराने ज़मीन है उनके कागजात उनके पास भी नहीं है। बहुत सारे कागजात ऐसे हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है तो वो अपने ज़मीन को कैसे साबित कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए सरकार ने मोहलत दी है कि आपसे जितना हो सके आप कागजात को निकालने की कोशिश करें, आप कागजात को ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपके पास जब कागज़ आ जाए तो आपके कागजात की वेरिफिकेशन जनवरी के माह से शुरू किया जाने की उम्मीद है। ये एक सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है कि 3 महीने के लिए अभी आपको दस्तावेज़ ढूंढने की, दस्तावेज़ जमा करने का आपको यहाँ पर मौका दिया है। लेकर घोषणा की कि सभी रैयतों को आराम से ज़मीन के दस्तावेज़ अपलोड करने की मोहलत दी जाएगी। 10 से 15% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज़ नहीं है या उन्हें एकत्र करने की समस्या हो रही है। ऐसे लोगों का भी ज़मीन ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र भरने की मोहलत बढ़ाई गई है। ज़मीन का सर्वे 1 महीने पूरा हुआ है, यानी ज़मीन के सर्वे को लेकर जो घोषणा की गई थी अभी अगस्त में इसकी घोषणा की गई थी, जिसको लेकर अभी 1 महीने ही पूरे हुए हैं। लेकिन लोगों को काफ़ी समस्या शुरू हो चुकी है। उनके पास जो कागजात नहीं है, सरकार ने उसको लेकर उनको आराम देने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो सरकार की जो वेबसाइट पर लोगों ने अपलोड जो किया है अभी तक दस्तावेज़, अब तक 38 लाख रैयतों ने ज़मीन का ब्यौरा दिया है। अब तक 38 लाख घोषणा पत्र के माध्यम से रैयतों की ज़मीन का ब्यौरा सरकार को सुपुर्द किया है। इनमें से 13 लाख घोषणा पत्र ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं। शेष 25 लाख पत्रों की रैयतों को अपने अपने अंचलों में लगे शिविर में जाकर हाथों हाथ जमा किया है। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के में रोहतास ज़िला है, जहां 2,75,000 फॉर्म ऑनलाइन ही जमा हुए हैं। उसके बाद गया में 2 लाख, दरभंगा में करीब 2 लाख, समस्तीपुर में 1 लाख फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ है और
शिविरों में जमा कराए गए दस्तावेजों की करीब 20 लाख के स्कैन करके ऑनलाइन जमा कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में रैयतों की संख्या 150 से 2 करोड़ के बीच है। इनमें से 38 लाख यानी 19% रैयतों ने ही अब तक ज़मीन का ब्यौरा जमा किया है। राज्य में जमाबंदी की संख्या 4 करोड़ 25 लाख है, यानी जमाबंदी की जो संख्या है पूरे बिहार के अंदर वो 4 करोड़, यानी आप कह सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर संख्या में से 1.5 से 2 करोड़ के बीच है, यानी बिहार के अंदर जो संख्या है वो 1.5 से 2 करोड़ की संख्या है। लेकिन अभी तक 38 लाख ने ही अभी तक जो ऑनलाइन फॉर्म को वहाँ पर अपडेट किया है। अभी समझ लीजिए 19% ही लोगों ने अभी ऑनलाइन दस्तावेज जमा किए हैं। अभी भी आपको यहाँ पर 81-82% यहाँ पर अभी लोगों ने जमा नहीं किया, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास कागज़ नहीं है, तो वो जमा कहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर जो बातें बताई गई कि अनुसार राज्य में रैयतों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। इनमें से 19% ही ज़मीन का ब्यौरा घोषणा के रूप में जमा किया है और घोषणा ऑनलाइन अपलोड करने में रोहतास, गया, समस्तीपुर आगे है। अब देखिए, सरकार तो कह रही है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप लोग के पास दस्तावेज़ आ जाए, उसके बाद हम अपने जो सर्वे का काम है वो शुरू करें। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है सरकार के सामने भी कि लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं है, उसको लेकर सरकार को यहाँ पर सतर्क होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको लेकर क्या बड़ा फैसला लेंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारे जो बिहार के अंदर धांधली भी बड़े पैमाने पे स्तर पर है, जहां पर जो दाखिल खारिज है उसका पैसा भी लूटा जा रहा है। और सरकारी ये भी खबर आ रही है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो जो फर्नीचर जो नहीं ले पाते थे वो बड़ी बड़ी कार ले रहे हैं। तो ये क्या है बिहार के अंदर, ये जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो बिहार के अंदर चल रहा है कि वो भ्रष्टाचार के पैसे से ही वो बड़ा कार ख़रीद रहे हैं और उस कार के ज़रिए से पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार के अंदर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। बिहार एक ऐसा जो गरीब राज्य है लेकिन भ्रष्टाचार भी यहाँ पर चरम पे है। इसीलिए सरकार ने इसको लेकर जो भी अपडेट निकाला है और सरकार ने इसको लेकर जो भी जानकारी दी है, अब इसको लेकर देखते हैं कि कब तक सरकार इसको लेकर तमाम तर जानकारी और जो ज़मीन सर्वे के अंदर जो समस्या है उसको कब सरकार ख़त्म कर पाएगी, ये एक सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमारे पास भी लोगों का कमेंट आता है, हम पूरी बातें आप लोगों के सामने रखते हैं कि दस्तावेज़ को लेकर जनवरी के महीने में आपके शुरू होने के आसार हैं। इसीलिए आप लोगों को आराम से कागज़ निकालिए। जो कागजात आपके पास नहीं है आप अंचल अधिकारी से संपर्क कीजिए, आप कर्मचारी से संपर्क कीजिए, आपका शीघ्र ही आपके कागजात निकलेंगे। इसीलिए तमाम तर जानकारी जो आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।